हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है एक्सपेक्टेशंस थ्योरी ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। तो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स की कई थ्योरीज हैं, उसमें से सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा एक्सपेक्टेशंस थ्योरी। शुरू करने से पहले बता दूँ कि टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स के सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से अटैम्प्ट किया है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द एक्सपेक्टेशंस थ्योरी regards future interest rates as the principal determinant of the present structure of interest rates। ये थ्योरी पूरी की पूरी ये कहती है कि जो फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सबसे मेन डिटर्मिनेंट है किसका? प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स का। जो फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स हैं वो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को असर डालते हैं। ठीक है, द थ्योरी ओरिजिनेटेड विद इरविंग फिशर्स, ये वही वाले फिशर्स हैं जिन्होंने क्वांटिटी थ्योरी दी थी, वॉज परफेक्टेड बाय हिक्स इन हिज वैल्यू एंड कैपिटल। शुरुआत में थ्योरी इरविंग फिशर्स, जो फिशर्स की क्वांटिटी थ्योरी देने वाले हैं वही वाले फिशर्स हैं, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। बाद में जो है हिक्स ने इस थ्योरी को थोड़ा सा टोल मटोल के थोड़ा सेट करने की कोशिश की एंड इज क्लोजली आइडेंटिफाइड बाय लट्स। जो लट्स हैं इन्होंने, जो प्रोफेसर लट्स हैं इन्होंने इसको और ज़्यादा आइडेंटिफाई करके और ज़्यादा परफेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इस थ्योरी की एजम्पशंस, क्योंकि जब भी आपको पेपर में आएगा सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है 3-4 लाइनों की, फिर एजम्पशंस, फिर थ्योरी, फिर क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो एजम्पशंस क्या है? द एक्सपेक्टेशंस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। नंबर 1, all investors have definite expectations with respect to future short-term interest rates and these expectations are held with कंप्लीट कॉन्फिडेंस। हर एक इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि फ्यूचर में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, और ये जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी वो कॉन्फिडेंस रखेंगी, मतलब वो उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस पे फुल कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो सेकंड एजम्पशन आ जाती है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स इज़ टू मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। उनका मेन मकसद क्या है इन्वेस्टर्स का, कि जो वो सिक्योरिटीज़ वगैरह खरीद रहे हैं उनका मेन मकसद है वो अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को बढ़ाएं। एंड दे आर प्रिपेयर्ड टू ट्रांसफ़र फंड्स फ्रीली फ्रॉम वन मैच्योरिटी टू अनदर इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। और वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करने के चक्कर में कभी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे, कभी वहाँ से बेच के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ पे जाएंगे एंड वाइस वर्सा। ठीक है, थर्ड एजम्पशन है, देयर आर नो कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एंड डिसइन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। कि जो भी सिक्योरिटीज़ आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसमें कोई कॉस्टिंग नहीं है। असल ज़िंदगी में ब्रोकरेज तो होती ही है ना, तो बट हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे, ये जो थ्योरी देने वाले हैं वो ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कोई कॉस्टिंग इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन्स दैट देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो भाई कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ये थ्योरी है एज्यूम करके चलती है। द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर एडजस्टेड फॉर एनी डिफरेंसेस ड्यू टू रिस्क एंड लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आएंगे, क्योंकि अगर रिस्क एंड लिक्विडिटी में डिफरेंस हुआ कि रिस्क अलग अलग है और लिक्विडिटी मार्केट में ऊपर नीचे होती है, तो उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, सेफ सिक्योरिटीज़ ऑफ वेरियस मेच्योरिटीज़ आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू द पोर्टफोलियोज ऑफ इन्वेस्टर्स। हर एक इन्वेस्टर सेफ सिक्योरिटीज़ की तरफ जाएगा जहां उनके पैसे के फंड्स की सेफ्टी ज़्यादा है। नेक्स्ट एजम्पशन आ जाती है, इन्वेस्टर्स आर प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स हु होल्ड सच फाइनेंशियल एसेट्स इन देयर पोर्टफोलियोज विच मैक्सिमाइज रिटर्न ओवर अ पीरियड दे आर हेल्ड। सिंपल वर्ड्स में हर कोई जो इन्वेस्टर है वो उसी में ही, वो एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है, जैसे पिछली एजम्पशन ली थी, वो अपने पोर्टफोलियो में वही फाइनेंशियल एसेट्स रखेंगे जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देती है। ठीक है, जो रिटर्न कम देगी उसको बेच के दूसरे वाला ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, ऑल इन्वेस्टर्स होल्ड विद सर्टेनिटी द सेम एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ फ्यूचर रेट्स आर गोइंग टू बिहेव। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना इस बात को। ऑल इन्वेस्टर्स, सारे के सारे इन्वेस्टर्स होल्ड करेंगे विद सर्टेनिटी द सेम एक्सपेक्टेशंस, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है रिगार्डिंग द फ्यूचर रेट्स, वो अपने बिहेवियर को उसी हिसाब से रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा इस पूरी की पूरी थ्योरी की। गिवन दीज एजम्पशंस द थ्योरी स्टेट्स दैट द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स एट एनी point in time represents an average of expected short term interest rates। तो जो भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो एक एवरेज होती है शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट्स की। कभी शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट ये है, कभी नीचे, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, तो जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स होंगे वो इसकी एवरेज होगी। ठीक है, ये चीज़ बताई हुई है। सपोज अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मैच्योरिंग आफ्टर 3 years sells at the short-term interest rate of 2% in the first year and that the expected short-term interest rates
इन द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर आर 3% एंड 4%। अगर मान लो आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म में जो है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, उसको 3 साल के बाद मैच्योर होना है, बट उनका जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है फर्स्ट ईयर में, वो जो इंटरेस्ट रेट वो 2% है, सेकेंड ईयर में 3% और थर्ड ईयर में 4% है, ठीक है। द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स इन on this security will be the average of the short term interest rates। बेसिकली इन तीनों को टोटल करेंगे जो कि 3% निकलता है, मतलब 2% प्लस 3% प्लस 4% दैट इज 9% डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साल है तो कितनी निकली एवरेज 3%, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में कि जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स की एवरेज होती हैं, ये थ्योरी का ये मानना है। इफ़ द इंटरेस्ट रेट ऑन द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट ईयर is expected to decline by 1%, मान लो वो 1% से गिर गई, the long term yield on 3-year security will be 2.67%। तो 1% से गिर गई तो पहले 2% थी, अब 1% से गिर गई तो 1% ही रहेगी, सेकंड की और थर्ड की तो वही है। तो अगर हम इन तीनों को टोटल करके 3 से डिवाइड करते हैं तो वो 2.67 आएगा। मतलब अगर शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशन होती है तो उसका लॉन्ग टर्म पे भी असर पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, इफ द इंटरेस्ट रेट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 1% on the 3-year security, then the long term yield will be 3.33%। तो फर्स्ट ईयर की भी 3% होगी, सेकंड ईयर की भी 3% है, फोर्थ की 4% है, तीनों को टोटल करें 10% डिवाइडेड बाय 3 तो ये 3.3% होगी। मतलब शॉर्ट टर्म की जो फ्लक्चुएशंस हैं वो लॉन्ग टर्म को असर डालती हैं। द एक्सपेक्टेशंस थ्योरी holds that differences in the yields on securities of different maturities are due to the fact that the market expects the interest rates on different securities to be the same over an equal period of time। very important, ये कहती है एक्सपेक्टेशन थ्योरी कहती है कि जो भी डिफरेंसेस होंगे यील्ड्स के अंदर, यील्ड मतलब जो रिटर्न्स के अंदर डिफरेंसेस होंगे सिक्योरिटीज़ के, जो डिफरेंट मैच्योरिटीज़ के होंगे, दे आर ड्यू टू द फैक्ट। ऐसे क्यों होता है? द मार्केट एक्सपेक्ट करती है कि जो इंटरेस्ट रेट्स होंगे वो अलग अलग सिक्योरिटीज़ के अलग अलग होंगे। समझ की बात? अलग अलग सिक्योरिटीज़ के जो इंटरेस्ट होंगे अगर वो सेम होते हैं मगर वो इक्वल पीरियड के टाइम में तो इक्वल है। सिंपल वर्ड्स में, अगर 1 साल की मैच्योरिटी का 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सभी 1 साल की मैच्योरिटी का 3% ही चल रहा होगा। समझ की बात? अगर डिमांड सप्लाई चेंज होती है तो उसके हिसाब से चेंज हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर मैच्योरिटी ज़्यादा है, डिफरेंट मैच्योरिटी है, तो डिफरेंट हो सकता है। समझ की बात? इफ़ दिस इज़ नॉट द केस, द इन्वेस्टर विल बाय सिक्योरिटी ऑफ वन मैच्योरिटी बाय सेलिंग सिक्योरिटीज ऑफ अनदर मैच्योरिटी दैट ही एक्सपेक्ट्स टू प्रोवाइड हिम हाईएस्ट यील्ड। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा नहीं होता, मतलब ऊपर वाली सिचुएशन से उल्ट होता है, तो इन्वेस्टर तो क्या करेंगे? इन्वेस्टर विल बाय, वो खरीदेंगे सिक्योरिटी ऑफ वन मैच्योरिटी, एक मैच्योरिटी की सिक्योरिटी खरीदेंगे, फिर दूसरे की खरीदेंगे, एक की बेचेंगे, दूसरे की खरीदेंगे, यही करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो मैक्सिमाइजर्स हैं। इट इज़ दिस आर्बिट्राज प्रोसीजर। ये आर्बिट्राज क्या होता है? आर्बिट्राज मतलब कि आप सस्ता माल खरीदते हो और महंगा बेचते हो, मतलब शॉर्ट टर्म वो सिक्योरिटी खरीदोगे जो आपको ज़्यादा रिटर्न दे रही है और जो कम रिटर्न दे रही है उसको बेच दोगे। ये जो आर्बिट्राज प्रोसीजर है, मतलब बाइंग सिक्योरिटीज़ ऑफ वन मैच्योरिटी एंड सेलिंग अनदर मैच्योरिटी, एक को खरीदना दूसरे को बेचना, खरीद बेच करते रहना, विच ब्रिंग्स द इक्वालिटी ऑफ एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटीज़। तो अगर आप कम वाले को खरीदोगे, कम वाले को बेच दोगे, ज़्यादा वाले को खरीदोगे, तो जब कम वाले को बेचोगे तो मार्केट में सप्लाई उसकी ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी ज़्यादा तो प्राइस गिर जाएगी, जब प्राइस गिर जाएगी तो उसका इंटरेस्ट रेट तो उतना ही है, तो उसकी यील्ड बढ़ जाएगी, यील्ड बढ़ जाएगी तो बाद में डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर उसके और दूसरे के प्राइजेस एडजस्ट करेंगे। ये थ्योरी ये कहती है। अब इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। टाइम मैच्योरिटी इज शोन ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस, टाइम टू मैच्योरिटी जो हॉरिजेंटल एक्सिस पे, और यील्ड जो परसेंटेज में जो दी हुई है यील्ड, और इंटरेस्ट रेट्स शोन इन वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पे। इन द फर्स्ट केस में व्हेन द करंट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर अबव लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स एंड आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मैं फिर से पढ़ता हूँ। इफ in the first case when the current short term interest rates are above long term interest rates, जब current rate of interest जो short term में वो क्या है, जब करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अबव है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट से, मतलब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम है, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये और ज़्यादा बढ़ेंगे, द यील्ड कर्व विल बी, यील्ड कर्व FF इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड। तो ये जो यील्ड कर्व है ये नेगेटिवली स्लोप होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी करंट अभी के जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हैं, ठीक है, तब ये FF कर्व बनेगी।
In the second case, when the current short term interest rates are below, current short term interest rate below मतलब कम है long term interest rate से, and are expected to rise, मगर ये expect कर रहे हैं कि ये rise होंगे, the yield curve RR is positively sloped, ये वाली curve होगी RR, ठीक है. In the third case, when the current short-term interest rates are equal to long-term interest rate and short-term interest rates are expected neither to rise nor to fall, the yield curve HL will be horizontal line. तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बराबर हैं और ये हमेशा बराबर रहेंगे और ना ये चेंज होंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल जो है ये वाली यील्ड कर्व होगी HL, ठीक है, HL, ठीक है. अब द की to expectations theory is that both short and long term securities are perfect substitutes of each other in the portfolio of the investors. आप शॉर्ट टर्म भी ले सकते हो, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज भी ले सकते हो, एक दूसरे के वो परफेक्ट सब्सिट्यूट्स हैं. जिसकी यील्ड ज़्यादा मिल रही है आप उस तरफ भाग जाओगे, ठीक है, मतलब कम यील्ड वाले को बेच के दूसरी तरफ. इफ़ द सप्लाई ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज गोज अप एंड दैट ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज गोज डाउन, अगर लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज की सप्लाई बढ़ गई और अगर शॉर्ट टर्म की सप्लाई, जो शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज़ है उसकी सप्लाई कम हो गई, इट मेक्स नो डिफरेंस एज फार एज यील्ड्स आर कंसर्न. तो यील्ड इनकी बराबर हो जाएगी, यील्ड में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म की सप्लाई बढ़ गई उसके रेट गिर जाएंगे और शॉर्ट टर्म की सप्लाई जो है वो कम होगी तो शॉर्ट टर्म के रेट बढ़ जाएंगे. तो लॉन्ग टर्म वाली के थोड़े गिरेंगे, शॉर्ट टर्म वाली के थोड़े बढ़ेंगे, तो एक दूसरे के बराबर आ सकते हैं और आ भी जाएंगे. लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ विल बी एक्सचेंज फॉर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़. तो अब लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा पैसा फंसाओगे, जब आपको लग रहा है कि दोनों में रिटर्न्स या यील्ड बराबर है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए क्यों पैसा फंसाओगे, शॉर्ट टर्म के लिए फंसाओगे. विद नो चेंज इन यील्ड एज लॉन्ग एज एक्सपेक्टेड फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स आर अनचेंज. तो जो भी आप लेते हो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो सेम है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा फंसाओगे नहीं, आप तो शॉर्ट टर्म के लिए लोगे और जो लॉन्ग टर्म वाले उनको सेल ऑफ कर दोगे और शॉर्ट टर्म वाले को बाय कर लोगे. अब इस थ्योरी की इम्प्लीकेशंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट. द पॉलिसी इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस थ्योरी आर दैट इफ गवर्नमेंट विशेज टू रिप्लेस अ गिवन अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, अगर सरकार अपने लॉन्ग टर्म डेट को, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को चेंज करना चाहती है विद एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट, तो वो शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज़ को लाना चाहती है, सच अ पॉलिसी विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. तो इससे इंटरेस्ट रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बराबर हो जाएंगे अगर शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म की सप्लाई बढ़ा दी, तो लॉन्ग टर्म के डेट की क्वांटिटी बढ़ा दी. तो दिस इज़ बिकॉज both long term and short term debts are regarded as perfect substitutes in the portfolio of investors. तो investors के portfolio में short term और long term एक दूसरे के perfect substitutes है. लोग ये देखेंगे कि इन्वेस्टर्स ये देखेंगे कि उनको रिटर्न्स किस में ज़्यादा मिल रहा है. इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं. फिगर ए शोज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म डेट एंड फिगर बी शोज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लॉन्ग टर्म डेट. तो ये जो फिगर है ये शॉर्ट टर्म डेट की है और ये वाली जो बी फिगर है ये लॉन्ग टर्म डेट की है. नीचे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट लिखा हुआ है और इस साइड यील्ड इन परसेंटेज, ठीक है. तो अब मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ. ईच टाइप ऑफ डेट इज मेजर्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड यील्ड्स जो है वर्टिकल एक्सिस पे. तो सिंपल वर्ड्स में एक्स एक्सिस पे जो टर्म ऑफ डेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और वाई एक्सिस पे यील्ड्स दी हुई हैं. द डिमांड कर्व्स डी एस एंड डी एल आर ड्रॉन विद इन्फानाइट इलास्टिसिटी बिकॉज बोथ डेट्स आर परफेक्ट सब्सिट्यूट्स. ये जो डिमांड कर्व है शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म की ये परफेक्टली इलास्टिक बनाई हुई हैं क्योंकि ये एक दूसरे के परफेक्ट सब्सिट्यूट्स हैं. मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को आप सब्सिट्यूट कर सकते हो. द सप्लाई कर्व्स एस एस एंड एस एल आर परफेक्टली इन इलास्टिक बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट्स आर फिक्स्ड. ये वाली जो कर्व्स हैं ये इन इलास्टिक बनाई हैं क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स है. समझ की बात. तो एक गिवन टाइम पीरियड पे फिक्स क्वांटिटी है. एज्यूम दैट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स या यील्ड लाइज अबव द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट. अगर हम एज्यूम करते हैं सॉरी गला बहुत दर्द कर रहा है आज मेरा. एज्यूम दैट द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स, अगर हम एज्यूम करते हैं कि लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो ज़्यादा है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से, दैट इज़ ORL, जो लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ORL है, ये ज़्यादा है और शॉर्ट टर्म के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं या यील्ड्स हैं ये कम है. अगर हम ये एज्यूम करते हैं दिस इज़ बिकॉज द फ्यूचर शॉर्ट रन इंटरेस्ट रेट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी हायर देन द
करंट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, जो फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट होगा शॉर्ट टर्म में, वो एक्सपेक्टेड होगा कि वो हायर होगा देन द करंट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। अभी जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है शॉर्ट पीरियड में वो कम है, और जो फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स होंगे वो हायर होंगे, ऐसा एक्सपेक्ट करता है इंडिविजुअल या इन्वेस्टर। इफ़ द गवर्नमेंट विशेज टू रिडीम, अगर गवर्नमेंट रिडीम करना चाहती है, क्या रिडीम करना चाहती है? SL, मतलब सप्लाई ऑफ SL, SL1, अगर सरकार चाहती है कि इसको रिडीम करें, पहले सप्लाई कितनी है इतनी, अब उसको रिडीम करें, जिसको जो क्या कहते हैं सरकार ने बॉन्ड्स बांटे हुए हैं उसको वापस करने को कह दे और सरकार पैसे दे दे, तो सरकार ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करती है। सरकार ने जो बॉन्ड्स बेचे हुए हैं अब वो बाय बैक करना चाहती है। समझ गई बात सिंपल वर्ड्स में? तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म डेट एंड रिप्लेसेस इट विद शॉर्ट टर्म डेट। तो अगर लॉन्ग टर्म डेट को रिप्लेस कर देती है, लोगों को पैसे दे देती है और उसके बदले शॉर्ट टर्म डेट लाती है, तो जो पहले सप्लाई कब होगी शॉर्ट टर्म डेट की वो बढ़ जाएगी और जो लॉन्ग टर्म की सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी। समझ गई बात? वही चीज़ डायग्राम में बताया गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा? दिस इज पॉसिबल विदाउट एनी चेंज इन द रिलेटिव यील्ड्स ऑफ टू काइंड्स ऑफ डेट। इसकी वजह से जो दो काइंड्स ऑफ डेट हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चेंज होगा। जैसे पहले सप्लाई ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इतनी थी, सरकार ने रिडीम कर लिए, तब भी तो रेट यही रहा, और पहले जो सप्लाई थी वो इतनी थी, अब लॉन्ग टर्म की जो शॉर्ट टर्म की सप्लाई है सिक्योरिटीज़ की वो बढ़ा दी है, तब भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने का इतना ही रहा ना, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का वहीं के वहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ की बात? इस केस में भी पहले सप्लाई इतनी थी, डिमांड इतनी थी, तो ये पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम का। अब सप्लाई कम भी कर दी तो भी यही पॉइंट है, क्योंकि डिमांड को उसी हिसाब से रखा हुआ है। तो इसमें यह बताया कि अगर सरकार शिफ्ट कर जाए लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ पे भी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब यील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। These remain the same at ORL, long term में ORL and short term में ORS respectively. As all types of short term and long term bonds या securities are perfect substitutes, the central bank cannot influence the term structure of interest rates as long as it does not affect the expectations of borrowers and lenders. तो क्योंकि short term और interest जो short term and long term securities या bonds जो हैं वो एक दूसरे के perfect substitutes हैं, central bank जोर भी लगा लेगा तो वो influence नहीं कर पाएगा rate of interest को, as long as it does not affect एक्सपेक्टेशंस ऑफ बोरोवर्स। जो लेंडर्स और बोरोवर्स हैं, जब तक उनकी एक्सपेक्टेशन सेम है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी तरीके से चलता रहेगा। शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट कम होगा, यील्ड कम होगी, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसा डूबने के चांसेस भी रहते हैं, रिस्क रहता है। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी की? द एक्सपेक्टेशंस थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। पहला, लेंडर्स मे हैव एक्सपेक्टेशंस अबाउट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स दैट may be independent of their expectations about the short term interest rates. तो ये थ्योरी कहती है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, मगर ऐसा देखा गया है कि जो लेंडर्स हैं उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स का कोई लेना देना नहीं होता शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। वो कहते हैं लॉन्ग टर्म में हम जाएंगे, शॉर्ट टर्म में तो ऊपर नीचे होता रहता है, शॉर्ट टर्म को मारो गोली और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो। समझ की बात? तो लॉन्ग टर्म्स इंटरेस्ट रेट्स एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, द थ्योरी प्रीसपोजेस दैट इन्वेस्टर्स कैन मेक लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस अबाउट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी पहले से सपोज करके रखती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो लॉन्ग टर्म की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट्स कितने होंगे, बट इट इज़ डाउटफुल फॉर सच प्रिडिक्शंस कैन बी मेड एक्यूरेटली। वो ये देखेंगे फ्यूचर में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कितने होंगे, कि जो शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लॉन्ग टर्म में किस हिसाब से चेंज होते रहेंगे। तो ये तो भाई प्रिडिक्शंस हैं, प्रिडिक्शंस तो अनसर्टेन होते हैं, तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। तो ये जो थ्योरी सपोज करती है वो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, क्रिटिक्स अबाउट द एफिकेसी ऑफ चेंजेस इन द सेंट्रल बैंक डिस्काउंट रेट टू इन्फ्लुएंस द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। ये थ्योरी जो कहती है कि जो सेंट्रल बैंक है वो डिस्काउंट रेट या यील्ड रेट को ऊपर नीचे करता रहेगा और उस हिसाब से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स को असर डालेगा, इस पे भी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्वेश्चन करते हैं। फॉर इंस्टांस, अगर एग्जाम्पल के हिसाब से चलें, एक एग्जाम्पल, अ रिडक्शन इन द डिस्काउंट रेट कैन ब्रिंग अ फॉल इन द लॉन्ग टर्म rates only if the expectations is generated that short term interest rates will remain low. Very important, अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म अगर डिस्काउंट रेट कम किया, लॉन्ग टर्म रेट्स अगर गिराए, ठीक है,
तो अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट लो रहेंगे तभी वो लॉन्ग टर्म को हल्का सा गिरा सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट या यील्ड ज़्यादा कर दी और लॉन्ग टर्म की कम कर दी तो सारे के सारे तो शॉर्ट टर्म पे भाग जाएंगे ना। दिस विल प्रिवेंट द डिस्काउंट रेट बीइंग चेंज्ड वेरी ऑफ्टन बाय सेंट्रल बैंक। इसी वजह से जो सेंट्रल बैंक है वो इतनी तेज़ी से जो डिस्काउंट रेट या फिर जो यील्ड्स हैं वो चेंज नहीं करेगा। उसे पता है कि भाई शिफ्टिंग मार सकते हैं लोग। इफ़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस विच इन्फ्लुएंस द स्लोप ऑफ यील्ड कर्व आर नॉट सक्सेसफुल द एक्सपेक्टेशन थ्योरी फेल्स। अगर ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो यील्ड कर्व की स्लोप को चेंज ही ना कर पाई, यील्ड कर्व की स्लोप को असर ही ना डाल पाई, यील्ड कर्व अपने हिसाब से चल रही है, तो ऐसा नहीं हुआ तो ये जो पूरी एक्सपेक्टेशन थ्योरी है ये काम नहीं करेगी। नेक्स्ट इसका फेल्योर आ जाता है द एजम्पशन ऑफ द थ्योरी दैट इन्वेस्टर्स होल्ड विद सर्टेनिटी एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट करेक्ट। कि फ्यूचर में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इतने होंगे, फला होंगे, ढिमकाना होंगे, ये इतनी एक्यूरेसी से कैसे पता लगा पाएगी? नहीं पता लगा पाएगी। शॉर्ट टर्म में फ्यूचर में क्या क्या होता है हमें क्या सपना आ रहा है, खुद सोचो, ठीक है। फ्यूचर तो अनसर्टेन है। दिस इज बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल फॉर शॉर्ट रन इंटरेस्ट रेट्स आर ओकेजनली सर्टेन। ठीक है, कभी कभी ही सर्टेनिटी होती है, लॉन्ग टर्म में सर्टेनिटी नहीं होती। मतलब फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इतने रहेंगे, फलां रहेंगे, ढिमकाना रहेंगे, और वहाँ पुतिन ने हमला कर दिया, रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, कभी क्या कहते हैं इजराइल किसी पे हमला कर रहा है, कभी ईरान किसी पे हमला कर रहा है, आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो ये पूरी बॉन्ड मार्केट जो है जो इंटरनेशनल मार्केट के हिलने की वजह से हिल जाएगी। नेक्स्ट, another assumption is also away from reality that expectations of borrowers and lenders are similar। तो जो borrowers हैं और lenders हैं उनकी expectations एक जैसी हैं, ये भी uncertain है, मतलब ये भी एक question mark है। In fact, expectations of the borrowers and lenders regarding short term and long term rates are quite different from each other। Opposite होंगी तभी तो वो एक दूसरे को lend और borrow कर रहे हैं, अगर opposite नहीं हुई तो फिर कैसे होगा? मतलब ज़्यादातर ये देखा गया कि उनकी एक्सपेक्टेशन सेम नहीं होती। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ एक्सपेक्टेशंस रिलेटिंग टू फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर फॉर्म्ड। ये थ्योरी सिर्फ ये बताती है कि भाई फ्यूचर का जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट होगा उसके बारे में पता है, कैसे पता है, किस तरीके से पता है, एक्सप्लेन नहीं करती कि किस तरीके से फ्यूचर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को एक्सपेक्ट किया जाता है, वो चीज़ के बारे में ये थ्योरी नहीं बताती। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग टू एज्यूम दैट ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर ज़ीरो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कहती है कि शॉर्ट टर्म को बेच के लॉन्ग टर्म में जाएंगे, या फिर जहाँ यील्ड ज़्यादा मिल रही है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, कम यील्ड को बेच के, कम यील्ड वाले बॉन्ड को बेच के, तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। मगर ब्रोकरेज वगैरह तो आती है ना, उस चीज़ को टैक्स टुक्स तो देते ही हो आप, थोड़ा बहुत चेंजेस, तो हालांकि उनकी परसेंटेज कम होती है मगर कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो होती है। तो ये थ्योरी एज्यूम करती है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जीरो होगी, जो कि नहीं होता। इन रियलिटी बोरोवर्स एंड लेंडर्स आर रिक्वायर्ड टू इनकर ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स एवरी टाइम व्हेन दे बाय एंड सेल सिक्योरिटीज़। तो जब भी जो लेंडर्स एंड बोरोवर्स हैं, जब भी वो बाय एंड सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ के, तो उनको कोई ना कोई कॉस्टिंग तो पड़ती है। ये एब्सोल्युटली फ्री तो नहीं है, सरकार भी थोड़ा बहुत टैक्स लगाती है। जिस जो बिचौलिया है, जो ब्रोकर है, उसके थ्रू सेल बाय कर रहे हैं, वो भी अपनी थोड़ी बहुत कमीशन लेता है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़ीरो नहीं होती। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बार पढ़ने से ये समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। आप एक बार दो बार रिवाइज करोगे तो ये अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि टोटली डिफरेंट टॉपिक है, जो कि पहले शायद आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक दो बार रिवीजन करोगे और इसको अच्छे से वीडियो को देख देख के आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।